आज हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे टॉपिक तुम्हारा सैटेलाइट। तो इसके पहले 2 लेक्चर तुम्हारा जो है ब्राइट स्टूडियो ऐप पर अपलोड है, जिसको तुम जो है इसके पीछे के जो लेक्चर्स है उसको उस पर देख सकते हो। और तुमको कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में तुमको क्वेश्चन पूछना हो, हमसे टाइम लेकर के कभी भी संपर्क कर सकते हो। तो आज का टॉपिक है जैसे सैटेलाइट। तो सैटेलाइट तुम्हारा क्या हो गया? सैटेलाइट तुमको जो कि अर्थ का तुमको जैसे कि मून है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, और अर्थ के अभी बहुत से आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। जैसे कि इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट है दैट इज़ आर्यभट्ट। तो ये जो अभी जो है तुमको इसरो के द्वारा जो भारत इंडिया का जो प्रोग्राम है, जो इसरो के द्वारा तुमको ये सब सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तुम्हारा जो सैटेलाइट का जो है, सैटेलाइट अभी के जो सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उससे बहुत से कम्युनिकेशन के वर्क किए जाते हैं। हम लोग जो कि टेलीविज़न देख रहे हैं, या जहाँ तक कि मोबाइल कम्युनिकेशन भी बहुत जगह पर है, जो कि अब तो मोबाइल कम्युनिकेशन का अगला जो जनरेशन आने वाला है, जो कि स्पेस एक्स से जैसे तुम्हारा जो चल रहा है एलन मस्क वगैरह का, जो कि आगे आएगा, वो सब भी तुमको मोबाइल कम्युनिकेशन अभी भी है सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेशन। सैटेलाइट जैसे तुम्हारा अगर ये सब जो टावर वगैरह अगर तुमको भूकंप हो या किसी भी अर्थक्वेक या तुमको किसी भी डिजास्टर में अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो फिर जाहिर है अभी भी कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए भी सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा तुमको सैटेलाइट का जहाँ तक यूज है, तुमको मौसम का तुमको जो फोरकास्ट होता है, वेदर फोरकास्ट, या तुमको कहीं पर तुमको जो किस जगह पर तुमको मैपिंग करना हो, जो अर्थ का जो तुमको मैपिंग वगैरह जो हो रहा है तुम्हारा, वो सभी किसके द्वारा हो रहा है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि हम लोग यूज करते हैं अभी, जो नेविगेशन जिसको कहते हो, जो कि जिसका सबसे फेमस नेविगेशन का जो अभी तुम्हारा देखते हो गूगल का आता है, जीपीएस जिसको बोलते हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो तुम्हारा जीपीएस जो टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, तो जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं अभी नेविगेशन में तुमको यूज़ करते हैं। इंडिया भी अपना नेविगेशन सिस्टम बना रहा है, जिसका कि तुमको जिसमें कि 7 सैटेलाइट लगभग लॉन्च हो चुके हैं। और ये तुमको जिसमें कि तुमको हो सकता है वो पब्लिक के यूज़ के लिए हो या डिफेंस के लिए होगा, जो कि इंडिया का भी अपना नेविगेशन सिस्टम बन रहा है। तो ये सब सारे जो नेविगेशन है एक जगह से दूसरे, जो वेदर फोरकास्ट हो गए, जो कम्युनिकेशन है, मोबाइल हो, टीवी हो, या तुमको रेडियो कम्युनिकेशन, ये सारे अब सैटेलाइट के द्वारा ही किए जा रहे हैं। और अर्थ का दूसरा क्या कहते हैं, इसका और भी यूज है, जैसे पोलर सैटेलाइट से हम लोग यूज़ करते हैं, पोलर सैटेलाइट, ये सब अभी चर्चा करेंगे। जो इसका यूजेज मैंने कुछ बताया, जो कहाँ पर कितना जो है हार्वेस्टिंग जितना हुआ, कहाँ पे बाढ़ आया हुआ है, अर्थ के किस पार्ट का आप मैपिंग ऊपर से करके आप बता सकते हैं कितना में अभी फसल जो है कोई फसल को बोया गया है, कितना पे नहीं, उसमें ड्राउट के कारण नहीं आया। तो जैसे घर आप जो बैठे वहाँ से ऊपर से मैपिंग से आप रीडिंग लेके क्या कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ करके सारी बातें को देख सकते हैं सैटेलाइट की हेल्प से। और उसके आधार पर अपना जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट अपना तैयार करती है कि किस प्रकार से उसको डील किया जाएगा। तो किसी भी तो सैटेलाइट आज का काफ़ी तो हम लोग जो सैटेलाइट के कुछ थ्योरीज हैं उसको देखेंगे, जो कि फिजिक्स के दृष्टिकोण से हमारा होगा। ये तो कॉमन जानकारी हुई सैटेलाइट के यूजेज में। तो सैटेलाइट हुआ कि ऐसा चीज जो कि प्लेनेट के चारों ओर अराउंड करता है, और प्लेनेट अगर अर्थ होता है अर्थ का सैटेलाइट कहलाएगा, प्लेनेट अगर मार्स है तो मार्स का सैटेलाइट हो जाएगा वो। तो द ऑब्जेक्ट which move around planet is called its satellite। तो ये सैटेलाइट कहलाएगा, जो कि अब प्लेनेट के चारों ओर घूमेगा, उसके हम लोग क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। तो सैटेलाइट तुमको जो होता है ये अर्थ के चारों ओर, क्या जैसे अर्थ सैटेलाइट होगा तो अर्थ के चारों ओर वो चक्कर लगाएगा। जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो इसमें जैसे कि कोई भी चीज़ अगर घूमेगा, अगर सर्कुलर पाथ में अगर इसको कंसीडर करें, ये तुमको अर्थ है अर्थ या कोई भी प्लेनेट है, एक सैटेलाइट घूम रहा है अगर सर्कुलर ऑर्बिट में इसको, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में तुमको घूम रहा है। यहाँ पर तुमको अर्थ या तुमको प्लेनेट हो गया, ये प्लेनेट अर्थ प्लेनेट भी हो सकता है ये, और ये तुमको हो गया यहाँ पर ये सैटेलाइट हो गया। यहाँ पर ये तुमको सैटेलाइट का मास स्मॉल m दे दीजिए, और ये प्लेनेट का मास m दे दीजिए। ये मास ऑफ सैटेलाइट है, ये मास ऑफ सैटेलाइट। ये हो गया मास ऑफ प्लेनेट, ये हो गया मास ऑफ प्लेनेट, मतलब m इज इक्वल टू कैपिटल M।
तो ये तुमको सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस ऑर्बिट मान लीजिए ऑर्बिटल रेडियस कैप स्मॉल आर है, तो जाहिर है कि इसके बीच में जो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F, यही इसको क्या देगा, घूमने के लिए आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और इसका अगर इसको ये जो भी है तुम्हारा, ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन ये अगर इस ढंग से घूम रहा है तो ये भी हो गया तुमको ऑर्बिटल वेलोसिटी, भी हो गया इसका ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर है। और r हो गया तुमको रेडियस ऑफ ऑर्बिट, r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो क्या हो गया, ये अभी तक समझ में आ गया होगा कि एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m है, वह एक प्लेनेट जिसका मास कैपिटल m है उसके चारों ओर क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में r जिसका ऑर्बिटल रेडियस जिसका कि r है उसमें क्या कर रहा है, v स्पीड से चक्कर लगा रहा है। तो ये तुम्हारा इसके लिए जो है जहां तक कि ये लगा रहा है जिसको कि तुम, तो इसके में जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा इसको, ये जो प्लेनेट जो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू GMM बाय आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन फोर्स GMM बाय आर स्क्वायर, दोनों का मास का प्रोडक्ट। और ये तुमको क्या, इट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, इट प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स जिससे कि ये मूव कर सके। तो GMM बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, mv स्क्वायर बाय आर हो गया, ये सैटेलाइट का मास हो गया यहाँ पर। तो ये तो सैटेलाइट का मास दोनों तरफ से कैंसिल आउट है, एक आर भी तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो v जो हो गया तुमको, v इक्वल्स टू √GM बाय आर, ये तुम्हारा काफी इजी से निकल गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये इतना ऑर्बिटल स्पीड चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का ये वेलोसिटी होना चाहिए √GM बाय आर। आर क्या है यहाँ पर, ये तुमको ये किसी प्लेनेट का रेडियस नहीं है, ये तुमको प्लेनेट और उस सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस है, ये जिसको ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं। आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड प्लेनेट, प्लेनेट और सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस। m इज इक्वल टू मास ऑफ ये प्लेनेट है, नॉट सैटेलाइट, ये स्मॉल m सैटेलाइट का कैंसिल हो चुका है। तो ये तुम्हारा g, तो तुम्हारा g का वैल्यू होता है कितना, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, कैपिटल जी। तो वो तुम्हारा हो गया। इससे हम लोग स्पीड क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। और अगर तुमको जहां तक कि टाइम पीरियड की बात है, अगर स्पीड है तुम्हारा, टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहेंगे। दैट इज इक्वल टू एक चक्कर में कितना, एक सर्कमफेरेंस 2πr होगा उसका, स्मॉल r, और स्पीड है इसका v। तो ये हो गया 2πr बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो इसका √GM बाय आर होगा। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, 2π r पर पावर क्या होगा, ये r जाएगा हाफ, और r पर पावर 3/2 बाय √GM, √GM। तो GM तुम्हारा जो हो गया, तो इसको जो t इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, t इज इक्वल टू 2π बाय √GM r पर पावर 3/2। और ये जो तुमको देख सकते हो, ये तुमको जो केपलर्स का लॉ है, इसको टी स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर क्यूब। जो केपलर्स का लॉ है वो भी तुम्हारा ये से डिटरमाइन हो जाएगा। इसको हम लोग के भी कह सकते हैं। ये जो तुम्हारा 2π बाय √GM जो कि तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये के कहला सकता है। एम अगर तुमको ये जो हमारा मून है, जो कि मून के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो यहाँ पर मास क्या आ जाएगा, अर्थ का मास देंगे, तो ये तुम्हारा उसके लिए के का वैल्यू आ जाएगा। इसको टी इज इक्वल टू के आर क्यूब, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। या टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा, टी स्क्वायर करके दिया हुआ है तुम्हारा, तो उसमें के में दिया हुआ है, तो वो डिपेंड करता है अपना, इसको जैसे स्क्वायरिंग कर दें तो उसको भी के मान सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा तो के आएगा। तो ये के अपना एज्यूम करने पर है, जिसको कांस्टेंट मानेगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका प्लेनेट का तुम्हारा क्या होगा, इसके द्वारा हम लोग चाहे तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और फिर प्लेनेट की इसकी एनर्जी हो गई, फिर इस ऑर्बिट का अलग से जिक्र कर सकते हैं। तो इसका जहाँ तक या तो तुमको सारा एनर्जी वगैरह को भी, चलो पहले इसका जो एग्जांपल दिया हुआ है, इस पर 2-3 एग्जांपल दिए हुए हैं, तो उसको जिक्र कर लेते हैं। उसका इसका रेडियस वगैरह पर भी हम लोग मतलब चर्चा कर लेंगे। तो ये सैटेलाइट का काफ़ी आसान सा बात है, इसमें काफ़ी कोई इजी बात था कि सैटेलाइट क्या हुआ, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है,
तो जी एम एम बाय आर स्क्वायर जो किसके बराबर हो जाता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो बिल्कुल फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो बिल्कुल इसका प्रोसेस ही याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें काफ़ी इजी डेरिवेशन है। और टाइम पीरियड भी निकालना है तो टाइम पीरियड में एक सरकमफेरेंस घूमने में 2 पाई आर डिस्टेंस है, स्पीड इसका भी है, भी का वैल्यू रूट अंडर जी एम बाय आर, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। जिससे अर्थ का मास निकालना, अर्थ का मास पहली बार इसी ढंग से कैलकुलेट भी किया गया था कैवेंडिश के द्वारा, और जिसमें कि तुमको जब सन का जो मून है, मून का उसमें टाइम पीरियड चाहिए तो जाहिर है कि इस एक्सप्रेशन में क्या आ जाता है, अभी जो एक्सप्रेशन जो मिटा है उसमें एम का वैल्यू अर्थ ऑफ मास कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। तो अर्थ का मास भी कैलकुलेट किया सकता है, या तुमको जिसका प्लेनेट का अगर स्पीड पता हो, जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है इसमें कि मार्स के जो प्लेनेट मून है उसके बारे में तुमको दिया गया, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है और तुमको उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, और उसका मार्स का तुम्हारा क्या कहते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो क्या कितना नंबर है 8.5, क्या है क्वेश्चन, एंड डेमोस, 2 मून है मार्स को, फोबोस एंड डेमोस। हाँ, तो उसका दिया हुआ है तुमको, टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है तुमको घूमने का, उसका गिवन है, और उसका रेडियस गिवन है। तो उससे जो है मार्स का क्या चाहिए हमको, मास चाहिए। तो जाहिर है कि आसानी से बन जाएगा। अभी जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखे या तो फिर से डिराइव कर लीजिए या उसी पे बैठा दीजिए। तो सारा फार्मूला पढ़िए, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8.5। तो ये जो तुम्हारा दिया हुआ है टाइम पीरियड कितना है, 7 आवर 39 मिनट। तो 7 इंटू सेकेंड में इसको लाना पड़ेगा ना हमको, तो 7 इंटू 3600 और प्लस 39 इंटू 60, इस सेकेंड हो गया। क्या कैलकुलेट किया हुआ है तुम्हारे बुक में, मतलब कि इसका टाइम को, इसको तो या तो पहले इतना सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो गया तुमको नहीं है कैलकुलेट, तो देखो 25200 252 अब प्लस कितना होगा, देखो उसमें बुक में लिखा हुआ है क्या, 39 इंटू 6 है ये, तो 234 में हो गया। हाँ 39 5 हो गया 18 5 23 2340 सेकेंड, इतना क्या हो गया सेकेंड। ऐड करो जल्दी, 252 और कितना हो गया तुमको, कितना हो गया 286, क्या हो रहा है, हाँ कितना हो गया, और 2 नहीं इधर से ऐड होगा, क्या लिखा 27540 सेकेंड, ये टाइम पीरियड हो गया। और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है 9.4 किलोमीटर, इसको मीटर बदल लेंगे तो 9.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो अब चाहिए इसका जो टाइम पीरियड हमारे पास है, तो इसका t इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई r बाय v होता है, और v का वैल्यू रूट अंडर जी एम बाय आर। अगर v का वैल्यू भूल जाओ तो यहाँ से तुरंत लिख सकते हो जी एम एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इससे v भी तुरंत निकल जाएगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, v का वैल्यू यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे डाल देते हैं फार्मूला, मतलब नहीं भी याद है तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। फार्मूला याद करने में कोई ज़्यादा, मैंने डिराइव करने में कोई ज़्यादा देर नहीं है इसमें। तो रूट अंडर जी एम बाय आर, तो t का वैल्यू होगा तुमको t इक्वल्स टू, तो m का वैल्यू हमको चाहिए, इनफैक्ट t स्क्वायरिंग कर दो, t इज इक्वल टू 2 पाई r पर पावर 3/2 बाय रूट अंडर जी एम, ये नहीं हुआ। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो m चाहिए हमको, हमारा मकसद है क्या निकालना m, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारा जो फार्मूला है रिक्वायर्ड फार्मूला हमारा आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर r क्यूब बाय जी एम। तो m को ऊपर ले लीजिए, m इज इक्वल टू क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर r क्यूब बाय जी इंटू टी स्क्वायर। अब तुमको यहाँ पर सारा डाटा दिया हुआ है, इसको यहाँ पुट करेंगे और हमारा
आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू क्या हो गया तुमको 3.14 का होल स्क्वायर इंटू आर का क्यूब, आर कितना है 9.4 इंटू 10⁶ का होल क्यूब बाय टाइम कितना आया है 540 का होल स्क्वायर, ये सेकेंड में साइंट में आ गया मेरा। तो ये जो मास है तुम्हारा अब जो है आंसर आ जाएगा इतना केजी में आ जाएगा, साइंट में है तो कितना आंसर आ जाएगा 23 kg। ये तुमको जो है अर्थ से ये अर्थ के मास से कम ही आया, इसका अर्थ का तो 6 × 10⁻24 होता है, तो मार्स का जो मास है कितना आया अर्थ से कुछ थोड़ा कम आया 6.4 × 10⁻23 आया, 10 गुना कम है, तो ये 10 गुना कम होगा मर्द। तो ये डाटा तो यही सजेस्ट कर रहा है। तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 8.5 समझ में आ गया होगा बिल्कुल, इसमें फॉर्मूला पर बैठा देना है। तो ये तुम्हारा हो गया √(GMY), इससे मार्स का मास आ गया। अब इसी टाइप से तुम्हारा अगला एग्जाम्पल है 8.6, उसमें तुमको दिया हुआ है मतलब मून के बारे में दिया हुआ। एक तो दो डाटा से अर्थ का मास निकालना है, ये तो तुमको मून का मास, ये तुमको मार्स का मास निकला है। इसमें प्लेनेट था मार्स, क्योंकि मार्स का सैटेलाइट का डाटा था। ये सैटेलाइट को मून भी कहते हैं हम लोग, जैसे नेचुरल सैटेलाइट जो है मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है मार्स का, फोबोस और डेमोस। और अर्थ को तो एक ही सैटेलाइट है जिसको मून हम लोग नाम देते हैं। और अभी हम लोग देख लेंगे इसका 8.6 पढ़ो। पार्ट 2 क्या था तो बता दिए हम। ओ अच्छा 8.5 का सेकेंड नंबर है, तो उसका जो है अर्थ के तुलना में वो कितना होता है। जैसे अर्थ जो प्लेनेट जो केपलर्स लॉ लागू कर देते हैं इसमें, केपलर्स लॉ में जो प्लेनेटरी मूवमेंट के लिए, तो अर्थ का से उसका जो है मतलब कितना गुना है ज़्यादा मार्स का डिस्टेंस दिया हुआ है, हाँ रेडियस मतलब ऑर्बिट का रेडियस 1 पॉइंट कितना टाइम्स 1.5 हाँ उसका डिस्टेंस है ज़्यादा। मार्स मतलब दूर पड़ता है हम लोग से, तो अर्थ जितना दूर है उससे उसका एवरेज जो रेडियस है मतलब 8.5 का ही ये सेकेंड नंबर है। यह अर्थ का जो कि रेडियस है मार्स जो कि सन के, ये तुमको सैटेलाइट का नहीं है, ये मतलब सन के चारों ओर क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। ये तुमको जो कि सन के चारों ओर ये जो ऑर्बिट कर रहा है, ये तुमको यहाँ पे सन होगा और यहाँ पर क्या है, ये प्लेनेट है मार्स, कोई भी प्लेनेट है पी, ये प्लेनेट। तो एक बार जैसे अर्थ से और मार्स के बीच में यहाँ कंपैरिजन का डाटा है ये, तो इसमें भी तुमको जो होता है इसमें जो फार्मूला है ये T² प्रोपोर्शनल होता है केपलर्स लॉ, T² प्रोपोर्शनल टू R3। ये केपलर्स लॉ है, ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मूव, केपलर्स लॉ का तीसरा नंबर लॉ में ये लिखा हुआ है। तुमको 3 लॉ है उसमें ये तुम्हारा T²। तो एक बार दिया हुआ है कि तुमको किसी एक बार अर्थ का देख लेंगे, ये तुमको अर्थ का के लिए डाटा T², और एक बार यही डाटा देख लेते हैं किसके लिए, मार्स के लिए। दैट इज इक्वल टू ये तुम्हारा हो जाएगा T² प्रोपोर्शनल टू R3, तो प्रोपोर्शनल दोनों में हट जाएगा, तो ये क्या होगा रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब बाय रेडियस ऑफ मार्स का क्यूब, ऐसा हो जाएगा। और अर्थ का जो रेडियस हो, अर्थ का जो तुम्हारा ईयर होता है, ये जो अर्थ का जो है दैट इज अर्थ को तो 1 ईयर लेंगे, अर्थ का टाइम पीरियड क्या लेते हैं 1 ईयर, तो इसका ईयर कितना होगा ये आपको बताना है, किसका मार्स का। और इन दोनों का कंपैरेटिव डाटा दिया हुआ है हमको, तो हमको यहाँ पे RM हम आई हैव टू कैलकुलेट, मतलब TM सॉरी टाइम पीरियड ऑफ क्या निकालना है हमको मार्स, आई हैव टू कैलकुलेट TM² कर लीजिए, तो इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा तुम्हारा RM का होल क्यूब ऊपर, RM का क्यूब बाय RE का होल क्यूब, पूरे का होल क्यूब कर दीजिए, इनटू TE का होल स्क्वायर। और हमको चाहिए TM चाहिए, तो रूट कर लीजिए। हमको क्या चाहिए TM चाहिए, तो होल स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, हम सीधा रूट कर देते हैं इधर पहले। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये RM ना, RM बाय RE पर पावर 3/2 और इंटू TE। तो इसको तो अर्थ घूमता है तो उसको तो हम लोग 1 ईयर कहते ही हैं,
तो इसी से हमको किसका ईयर का कंपैरिजन करना था, मार्स के ईयर का। तो मार्स का ईयर, तो अब इसका ई रेडियस में कंपैरिजन दिया हुआ है, रेडियस कितना टाइम्स दिया हुआ है हमारा, तो ये हो गया 1.52, इस पर पावर 3/2 इंटू इसको 1 ईयर कहिए। इसको तो एक ईयर, एक साल में ये अर्थ क्या करता है, एक साल में उसके चक्कर लगाता है, 365 डेज जिसको हम लोग अपना यहाँ के भाषा में कहते हैं। तो जैसे इसका ये मार्स का ईयर कहलाएगा, जिसे हम लोग से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो तो मार्स का एक ईयर ही कहलाएगा। मतलब मार्स पे रहेंगे तो ये इसी को, इसको टीएम को हम लोग क्या मानेंगे, तो 1 ईयर मानेंगे, उसको ईयर कहेंगे। लेकिन अर्थ के ईयर से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना है अंतर। तो यहाँ पर क्या होगा, 1.52 का 3/2 टाइम्स, तो ये तुमको हो गया कि 1.52 का होल क्यूब करके स्क्वायर करें, 1.5 का होल क्यूब अगर करेंगे तो 2.25 का फिर 3/2 है, 3/2 है, तो 1.52 है इंटू 1.5 का स्क्वायर रूट करीब करीब 1.3 से थोड़ा कम, 1.25 से 1/4 से ज़्यादा, ये 1 तो इसमें इसका 1/4 0.3 के 5 जुट जाएगा, तो 1.87 वगैरह कुछ आएगा। कितना है सर, 1.8 के आसपास ईयर, 1. डेज में है, और तो इसको 365 डेज ले लिया, ईयर के बजाय क्या लिया ईयर। हाँ, तो कितना आंसर लिख दें, 684 डेज, ठीक है, यही होगा, थोड़ा आ जाएगा। मतलब इसको इस करने का ही तरीका होगा, जैसे 3/2 करना है तो एक स्क्वायर रूट 1 और हाफ से गुना कर दो, 1 तो 1.52 हो ही गया, और उसका स्क्वायर रूट निकाल, 1.52 का स्क्वायर रूट करीब करीब 1.23 या 1.24 आ जाएगा। तो उतना से क्या कर देगा उसको, 1.52 और 1.24 को क्या कर देगा, लगभग मल्टीप्लाई करेगा तो 1.8 के आसपास आ जाएगा, और 365 में मल्टीप्लाई होगा, तुम्हारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया कम, तो ये तुम्हारा 8.5 हो गया। 8.6 क्या है, अर्थ। दो तरीका से दिया हुआ है, एक बार अर्थ का तुमको जो है, अर्थ को जो कि बोले थे अभी कैवेंडिश ने जो वैल्यू निकाला, उसमें दो तरीका से हम लोग अभी हमारे पास, एक तो है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता है, जो कि होता है 9.8 का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। और दूसरा एक है तुमको इसको निकालने का तरीका, अर्थ का तुमको जो है सेटेलाइट, अर्थ मून के मास के आधार पर, जैसे अभी निकाले थे इसका, उसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ का मास मून के डाटा से क्या कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जो है 8.6 में पहले देख लेते हैं, जी के वैल्यू से निकाल लेते हैं। तो स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है 8.6, तो अगर ये तुमको कोई मास रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पर, तो ये तुमको मास है, ये अर्थ का रेडियस हो गया, ये अर्थ हो गया, यहाँ पर अर्थ का सेंटर है ये, m = मास ऑफ अर्थ हो गया, और ये हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट किस कहाँ पर रखा हुआ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अर्थ सरफेस, ये कहाँ पर रखा हुआ है, अर्थ सरफेस पर, RE इसीलिए लिख दिया, ये अर्थ सरफेस है, इट इज अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर जो ये तुम्हारा होगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, इसको जो इस तरह से अट्रैक्ट करेगा, तो ये होगा तुमको Gmm/RE का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेविटी कहते हैं। यही F = ma लगाए, लिखा खाली, इसका ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक अलग नाम दे दी मैंने, एक्सेलरेशन ही है नाम, आप चाहे उसका जो दे दिया। F = ma फार्मूला जो उसी में क्या हो गया, ये जी हो गया है। तो उसका एक स्पेशल बहुत, इसका बहुत ज़्यादा भी यूज होता है, इसलिए एक अलग से उसका क्या क्या सिंबल दे दिया गया है। तो G = क्या होगा, Gm/r²। अब कोई ये चाहे RE का स्क्वायर, अब अगर तुमको कोई G का वैल्यू दे दे, तो RE का वैल्यू दे दे, तो ऑटोमेटिक है हम क्या निकाल सकते हैं, M का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो G इंटू क्या हो गया तुमको, RE का होल स्क्वायर बाय कैपिटल G। तो क्या अब सबका वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या होगा तुमको, मतलब कि होगा तुमको रेडियस ऑफ अर्थ, तो 6.37 10⁻⁴
किलोमीटर, मीटर, तो इसका क्या है होल स्क्वायर ना, ठीक है। बाय क्या होगा तुमको कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया। तो इससे जो है अर्थ का मास आ जाएगा, जो कि आ जाएगा तुमको कितना आ गया 6 × 10⁻24 केजी, 24 केजी, ठीक है। तो अलग अलग डाटा से थोड़ा बहुत वेरी क्या करेगा ये करेगा, मैंने 6 ऐसे लिखता है 6.24 × 10⁻24 केजी लिखा हुआ मिलता है। एक तो अर्थ को मेजर करने का ये तरीका था। दूसरा तरीका है कि अगर मतलब अर्थ जैसे है तुमको, यहाँ अर्थ के चारों ओर कौन घूम रहा है, ये अर्थ हो गया, ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून है, तुमको मून घूम रहा है, ये अर्थ हो गया, और ये तुमको है यहाँ पर मून है, और ये ऑर्बिट का रेडियस आपको दिया हुआ है, ये स्मॉल आर लिखते हैं, अर्थ के रेडियस को कैपिटल आर लिखते हैं, ये ऑर्बिट हो गया, सैटेलाइट का ऑर्बिट हो गया ये, तो सैटेलाइट का ऑर्बिट दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा ये, तो इसमें तुमको जो कभी डाटा था ये दिया हुआ है तुमको, इसमें इसका डे दिया हुआ है, इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो जैसे अभी तुरंत निकाले थे हम लोग, फिर से इसे डेरिवेशन चाहो तो फिर से कर दो, t = 2πr/v, अब v का वैल्यू √g/r, तो v का वैल्यू हो गया तुमको, तो t = क्या होगा 2πr⁻³ और स्क्वायरिंग कर देंगे तो m ऊपर चला जाएगा, तो m = क्या होगा तुम्हारा, स्क्वायरिंग करने के बाद तो m = हो गया 4πr⁻g × t², ये हो गया। तो ये m का वैल्यू चाहिए, अब डाटा यहाँ पे पुट कर देंगे सब, क्या दिया हुआ है 4 × 3.14 का होल स्क्वायर, इंटू क्या होगा तुम्हारा, और इंटू कितना दिया हुआ है, इसका कौन सी चाहिए हमको, यहाँ पर चाहिए हमको, ये t तो नीचे चला गया है ना, और ये अर्थ का, हाँ मतलब मून का रेडियस कितना है 3.84, 10⁻8 मीटर, इसका क्या होगा तुमको क्यूब ना, 3/2 हो गया, √3 क्यूब हो गया, हाँ क्यूब हो गया, बाय जी है तुमको, जी का वैल्यू कितना हो गया, हाँ मतलब ठीक है यूनिट तो हो गया, और बाय में क्या हो जाएगा तुम्हारा ये टी पर स्क्वायर, तो टी सेकेंड में देना होगा ना हमको, टी कितना 27.3 डेज है, 27.3 डेज ना, डेज को पहले कौन सी बदलते हैं, डेज एक डेज में 24 घंटा, एक डे में 24 घंटा, एक घंटा में 3600 सेकेंड, इसका होल स्क्वायर, इतना क्या होगा तुम्हारा ये केजी, किसका मास आ गया अर्थ का, इससे क्या आंसर आएगा, तो उसका क्या था, तो इसको पहले लिखते हैं, ये इनकरेक्ट ऊपर वाला है, इसका कितना हो गया 6.0 × 10⁻24, और इसका डाटा यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो उसका डाटा कितना जाएगा 5. और तो इसको 5.97 कर दें, ठीक है, तो इसको कर लिया 5.97 × 10⁻24 केजी, ये नहीं गलत है, जो कर दें 5.97 खाली लिखते हैं तो हो गया। तो ये दोनों से डाटा थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, 6 × 10⁻24 कहा जाता है, 6 × 10⁻24 लगभग लिया जाता है, तो सब अलग अलग डाटा से उसी के बीच अग्रसर है। ये तुमको दोनों तरह से किसका मास आ गया, अर्थ का 2 टाइप से मास कैलकुलेट हो गया। तो 8.7 पढ़ो, हाँ ठीक है, स्मॉल के तुमको जिसका यूनिट दिया हुआ है सेकेंड स्क्वायर पर केजी क्यूब, हाँ पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ, उसको कन्वर्ट करना है। तो 8.7, हाँ 8.7 को लिख लेते हैं। तो इसमें जैसे तुमको अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो इसमें जो तुमको कांस्टेंट अभी जो लिख रहे थे हम लोग, टी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख रहे थे हम लोग
अभी जो लिखे थे तुरंत उसी को फिर से लिख देते हैं। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम, ये लिख रहे थे। तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू क्या होगा तुमको ये आर क्यूब, क्या हुआ। अब इसको के जूम कर लिया गया है, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, के इसको लिख दें। टी स्क्वायर बराबर के इंटू क्या होगा तुमको ये आर क्यूब। तो इसका वैल्यू के का यूनिट क्या हो जाएगा तुमको, एसआई यूनिट अगर देखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू हो गया तुमको, इसका वैल्यू सेकेंड स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। तो कितना डाटा दिया हुआ है, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -13 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। तो ये एसआई यूनिट में देखो यहाँ पर दिख भी रहा है, यही होगा। अब इसको कहता है कि इसको कन्वर्ट आप कर दीजिए किस यूनिट में, इसको पहले सेकेंड को डे में और मीटर को किलोमीटर में। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, यहीं पर से कन्वर्ट, या डायमेंशन के आधार पर भी कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट भी कर देंगे हम लोग। तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। के को 10 पावर कितना है ये, -13 है। इसको सेकेंड को डे में लाना है, तो सेकेंड को डे में तो 1 बाय पे डिवाइड हो जाएगा। सेकेंड को पहले क्या लाएंगे, आवर में, आवर हो गया 3600 में, और आवर से ये 24 आवर में एक डे, तो ये क्या बन गया डे। तो डे का स्क्वायर चाहिए हमको, सेकेंड का स्क्वायर है तो इसको क्या कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया, डे का खत्म कहानी। और बाय बट मतलब कि ये मीटर क्यूब है, तो मीटर को क्या लाना हमको किलोमीटर में, तो 1/1000 किलोमीटर का क्यूब हो गया, हो गया। अब डिजिट को ले आएंगे तो ये यूनिट डे स्क्वायर हो जाएगा पर के एम क्यूब, यूनिट अपने जगह पर आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, मेरा कैलकुलेशन अपने जगह पर आ जाएगा। 10 पावर -13 इधर आ गया, ये बाय में है तो ये नीचे चला जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कितना होगा, 10 पावर ये 6 हो गया, 10 पावर 1000 का स्क्वायर ना है, नहीं क्यूब है, तो 9 हो गया। कितना हो गया ये, 10 पावर 9 ऊपर चला गया, इंटू 10 पावर 9 ना, 10 -13 इंटू 10 पावर 9 बाय कितना हो गया 3600 गुना 24 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और यूनिट क्या आ गया मेरा, स्क्वायर पर किलोमीटर क्यूब। तो बस हो गया हमारा आंसर। क्या है आंसर बोलो, -14 डे स्क्वायर पर के किलोमीटर क्यूब। तो 1.33 डाटा याद रखेगा। इसका सेकेंड पार्ट में इसका यूज है। सेकेंड पार्ट में तुमको कहता है, क्या क्वेश्चन है, हाँ मून से, तो उससे हमको निकाला उसका के चाहिए, वो इसको चाहिए टाइम पीरियड। के तो अब मतलब आर दे देगा, तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर है ना हमारा, तो टी स्क्वायर बराबर क्या है तुम्हारा, के इंटू आर क्यूब। इसको टाइम पीरियड चाहिए मून का, जिस भी प्लेनेट का टाइम पीरियड ये मून का चाहिए, तो टाइम पीरियड मून के लिए क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या आ गया तुमको, रूट अंडर हो जाएगा इसका, तो रूट अंडर क्या होगा तुमको के आर क्यूब। अच्छा, के का वैल्यू कितना आया वहाँ, 1.33 इंटू 10 पावर 14 इंटू कितना है आर का क्यूब ना है यहाँ, तो आर कितना है 3.84 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में ही चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ डेज में चाहिए उसको आंसर, और किलोमीटर क्या होगा कटेगा, तो इसका क्या होगा किलोमीटर में ही है डाटा ये। इसका क्या चाहिए, होल क्यूब ना, और तो कुछ नहीं है सर, हो गया। तो ये तुम्हारा आंसर कितना आ गया, इतना डेज आ जाएगा, तो ये 27.3 डेज आ जाएगा आंसर। ये मून का डायरेक्ट निकल गया, अगर इसमें डाटा याद रखेगा तो डायरेक्ट डे में आ जाएगा, और नहीं तो वो डायरेक्ट अगर उसमें नहीं होगा तो कैलकुलेट करेगा सेकंड में आएगा। तो ये तुम्हारा 8.7 खत्म हो गया। अब है तुमको मतलब कि एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जब घूम रहा है तो ये तुमको क्या होगा, उसकी अपनी एक एनर्जी भी होगी, और जिसमें कि 2 तरह की एनर्जी होगी, एक तो होगा तुमको पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी का, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। फिर दोनों का सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा उसका टोटल एनर्जी, और उसके आधार पर हम लोग चाहें उसको कि उस सैटेलाइट को अगर तुमको इस प्लेनेट के ऑर्बिट से क्या करना है, बाहर करना है इसके इफेक्ट से, तो उसका एनर्जी को मिनिमम एनर्जी 0 चाहिए, जिससे कि क्या हो सकता है वो बाहर हो सकता है, जिसकी चर्चा हम लोग कर देते हैं। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट,
एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो एक सैटेलाइट जो ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसका अगर ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट है m मास का, इसका ऑर्बिटल रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट स्मॉल r, और यहाँ पर प्लेनेट है ये स्मॉल m मास प्लेनेट, ये सॉरी प्लेनेट नहीं, ये क्या है, सैटेलाइट है, ये है सैटेलाइट और ये है तुमको प्लेनेट। तो इसका जो सैटेलाइट का जो कि तुमको होगा, इसका जो कि अगर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पहले देखें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर। अगर इन्फिनिटी पे अगर पोटेंशियल जीरो माने तो इसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर। ये तुम्हारा हो गया इफ पोटेंशियल, इफ रिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इफ रिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर से यहाँ वर्क डन जितना करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में, दैट इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस जी एम जिसका हम लोग एक्सप्रेशन पहले निकाल चुके हैं, तो जी एम वन एम टी इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और जहाँ पर अर्थ का रेडियस तुम्हारा ऑर्बिट जो तुम्हारा हो गया। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो पहले इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या होता है तुमको याद अगर हो गया होगा, तो जी एम एम बाय आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इस काइनेटिक एनर्जी यहाँ एम वी स्क्वायर का वैल्यू ही निकल गया हमारा, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, जी एम एम बाय आर हो गया, एक आर कैंसिल किए, एम को जान मुझे कैंसिल नहीं किए। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी एम वी स्क्वायर का वैल्यू है ही मेरे पास, तो हाफ से गुना कर दीजिए, तो क्या आ गया तुम्हारा जी एम एम बाय टू आर। ये क्या निकल गया इसका काइनेटिक एनर्जी, जी एम एम बाय टू आर। ये तुमको ये क्या निकल गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जी एम एम बाय टू आर। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स जी एम एम बाय टू आर माइनस जी एम एम बाय आर। दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको, माइनस जी एम एम बाय टू आर। ये टोटल एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी अगर तुमको जीरो हो जाएगा जब, तभी ये क्या कर सकता है, स्केप कर पाएगा। टोटल एनर्जी अगर क्या हो जाए इसका, जब तुमको कोई चीज का टोटल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय टू आर, माइनस निगेटिव है, टू स्केप द सैटेलाइट, टू स्केप टोटल एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो तुम्हारा आ गया माइनस, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो करना होगा। तो टोटल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, इसको कुछ स्पीड देना पड़ेगा, टोटल एनर्जी को जीरो करना है। तो टोटल एनर्जी अभी तो इसके पास माइनस जी एम एम बाय आर है, माइनस जी एम एम बाय टू आर है। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब माइनस जी एम एम बाय टू आर, और इससे क्या दे दें, अगर स्पीड दे दें हमको मिनिमम, इसको स्केप कराने के हाफ एम स्केप वेलोसिटी के बराबर इसका होगा, इसको दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो वी स्क्वायर। इसको वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट गिवन, इसको एनर्जी दीजिएगा। तो ये तुमको क्या हो जाएगा, वी जो तुम्हारा हो जाएगा, वी हो जाएगा तुमको रूट अंडर, ये तुमको टू आर, टू तो कैंसिल हो जाएगा, तुमको रूट अंडर जी एम बाय आर, कम से कम जी एम बाय आर। इतना कम से कम क्या देना पड़ेगा, इसको स्केप करने के लिए आपको देना पड़ेगा, इसको जीरो कर देना होगा आपको कम से कम, तो ये स्केप कर जाएगा ये। तो ये तुमको हो गया इसका एनर्जी का टोटल एक्सप्रेशन हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल सम। तो जब तक निगेटिव है तब तक यह उसके इफेक्ट से बाहर नहीं जा सकता, प्लेनेट के इफेक्ट से। और जैसे ही इसको इसके ऑर्बिट से बाहर निकालना होगा इसके इफेक्ट से, तो इतना एनर्जी अगर सप्लाई की इसको वेलोसिटी दे देंगे। जैसे कि अभी देखो, जो कि तुमको सुनता होगा जैसे कि न्यूज वगैरह में, कि जबकि हम लोग कोई प्लेनेट को ले जाते हैं, मार्स के ऑर्बिट में ले जाना है हमको, ऐसा हम लोग क्वेश्चन देखे में सुनते हैं सिचुएशन कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, जैसे कि तुमका MOM जो इंडिया का तुम्हारा मार्स ऑर्बिटर मिशन है, तो पहले देखो क्या होता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसे है सब, तो MOM, तो या कोई भी जो प्लेनेट है, या तुमको चंद्रयान है, जैसे तुम्हारा मंगलयान है, तो चंद्रयान वगैरह भी तुमको, चंद्रयान जो बोलते हैं हम लोग, तो उसमें तुमको जो है वो अब अर्थ का सैटेलाइट वो नहीं है, अब वो मून का सैटेलाइट बन गया।
मतलब मून खुद एक सैटेलाइट है, बट उसके चारों ओर अगर कोई ऑब्जेक्ट चक्कर लगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका सैटेलाइट हो जाएगा। तो उसी तरह से तुमको मार्स के चारों ओर जो घूमेगा तो वो किसका सैटेलाइट हो जाएगा, मार्स से। अब हम लोग यहां पर अर्थ के सरफेस से अगर इसे लॉन्च करते हैं, किसी को अर्थ के सरफेस से अगर लॉन्च करेंगे किसी सैटेलाइट को, तो अर्थ के सरफेस से अगर लॉन्च करेंगे तो पहले अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में घूमेगा, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, फिर उसके ऑर्बिट को धीरे धीरे बड़ा करना शुरू करते, उसके स्पीड देना शुरू करेंगे। तो पहले क्या कर लेंगे उसको, देखो उसका प्रक्रिया क्या है दूसरे के ऑर्बिट में ले जाने का। पहले उसको क्या करेंगे, यहां से प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि सुनते होंगे तुमको, इंडिया के पास 2 तुमको लॉन्चिंग व्हीकल है, जिससे कि रॉकेट जिसको कहते हो, जिससे कि लॉन्च किया जाता है सैटेलाइट को ऑर्बिट में। तो एक जैसे कि अर्थ सरफेस से चला, तो अर्थ से तुमको क्या होगा, यहां पर तुमको अर्थ से जब उसको स्पीड दिया जाएगा सैटेलाइट को, जो भी सैटेलाइट है यहां पर से इसको धीरे धीरे स्पीड देंगे यहां पर, तो ये धीरे धीरे इसमें भी फेज बाय फेज स्पीड दिया जाता है। इसको जो स्पीड भी दिया जाएगा, जैसे एक ही बार अर्थ से तुमको एक कुछ हाइट तक अर्थ पर लाया जाता है, यहां तक तो पहले एक एक्सप्लोजन होगा जमीन पर, ये अर्थ पे जो रॉकेट है तुम्हारा उसमें एक जो तुम्हारा होगा एक एक्सप्लोजन होगा, जो कि तुम्हारा बहुत पावरफुल इंजन है। तुमको GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का लॉन्च व्हीकल है ये जियो स्टेशनरी, और PSLV तो जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 2 इंडिया का लॉन्च व्हीकल है। जैसे पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशन सैटेलाइट का दोनों का भी हम लोग डिस्टिंग्विश करके बता देते हैं इसके अगला टॉपिक में। तो ये जब तुमको यहां से होगा तो ये तुमको एक अर्थ के स्टेज पर एक तुमको रॉकेट में क्या होगा, यहां पर ये एक्सप्लोड होगा, तो एक सर्टेन हाइट इसको यहां तक मिल जाएगा, जिससे कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर वजह से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाए। क्योंकि उससे ज़्यादा स्पीड अगर यहाँ पर दे देंगे अर्थ सरफेस पर, तो ये इसमें तुमको इसका जो कि मटेरियल है उसको बचने में क्या होगी, मतलब उसके हीट से क्या हो जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग तरह के मटेरियल की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए क्या कर देता है, इसको पहले एक इतना ही स्पीड देता है कि ये कहाँ से निकल जाए, एटमॉस्फेयर से बाहर निकले, और उसके बाद यहाँ जब पहुँच जाएगा ये, तो इसमें यहाँ पर फिर लगा हुआ था एक एपरेटस लगा हुआ है कि इतना टाइम में जब यहाँ पहुँचेगा कि अपने आप उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा उसका, और उतना पार्ट फिर खुल के नीचे गिर जाएगा। जो पार्ट का एक्स्ट्रा कैरी, देखो लोड अगर कैरी करके हुए कोई मशीन को जाएगा तो उसका जो ये सब जो चीज जो आपके जो है ये पहुंचाने वाले ऑपरेटर्स हैं, और हमारा जो काम है हमको तो एक सैटेलाइट को ही कहां पहुंचाना है, ऊपर। तो हमको जो भी लोड जो अब उसको ले जाना जो जरूरी है लोड को, चूंकि वही तो हमको क्या करेगा, फ्यूल वगैरह देगा कि वो अपने ऑर्बिट तक क्या हो सके, पहुंच सके। तो ये जो जैसे जिसका यूज खत्म होता जाएगा, यहां पर भी जो कुछ पार्ट जो कि जो जरूरी है एक्सप्लोर जैसे होगा, कुछ पार्ट जो कि अब आवश्यक नहीं है वो क्या कर जाएगा, वहां से खुल के गिर जाएगा, ऑटोमेटिक उतना लोड क्या हो जाएगा उसका कम हो जाएगा। तो जो पार्ट नहीं है उसका फिर यहां पर होगा, फिर यहां से ये तुमको क्या, जब अब अपने ये अर्थ के ऑर्बिट में, यहां अर्थ है इसके चारों ओर अब ये सैटेलाइट एक जब लास्ट स्टेज में जब हाइट इसको मिल जाता है जाकर के, तो यहां पर क्या करता है, इसको एक पर्टिकुलर स्पीड दे दिया जाता है, और इसके कारण ये क्या करने लगता है, ये घूमने लगेगा। ये जब अब अर्थ के चारों ओर क्या करने लगेगा, ये एक ऑर्बिटर एक पर्टिकुलर स्पीड, वहां पर जो v बराबर √GM/r का स्पीड है, इसके पास अभी भी मतलब फ्यूल है, उससे तुमको ये क्या कर देगा, इतना से ये इतना स्पीड से इसको टेंजेंशियली क्या कर देगा, इसको जितना हाइट पे गया उसके मुताबिक उसको स्पीड क्या कर देगा, इसको टेंजेंशियली दे करके उसको क्या कर देगा, इसके अर्थ के ऑर्बिट में क्या कर लेगा, इसको आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो यहां तक का जो प्रक्रिया है, जो हम लोग का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो इसी प्रक्रिया से क्या हो जाता है, यहाँ पे फायर कर दिया जाता है, यहाँ स्टेब्लिश करेंगे। और इसको जियो स्टेशनरी कब कहते हैं, इसको पोलर कब कहते हैं, इसकी चर्चा अभी कर देते हैं। इसमें जैसे तुम्हारा, तो खैर ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा, इसको इस जैसे टेंजेंशियली इतना स्पीड दे देंगे तो ऑफकोर्स वो उसके क्या हो जाएगा, उसके साथ घूमने लगेगा वो। तो ये तुम्हारा हो गया, किसका प्रोसेस हो गया ये, तो ये तुम्हारा इसका प्रोसेस हो गया। तो अब तुम्हारा √GM/r हो गया। तो अब तुम्हारा है इसके बाद का जो टॉपिक है तुम्हारा, देखो यहाँ पर जैसे तुम्हारा अर्थ का सैटेलाइट हो गया √GM/r का स्पीड दे करके यहाँ पर कर सकते हैं। अब तुम्हारा जो है इसमें 2 तरह का सैटेलाइट, और यहाँ से जैसे धीरे धीरे अगर इसके स्टेप से बाहर जाना है तो धीरे धीरे उसको ऑर्बिट का रेडियस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ता है। इस सैटेलाइट स्टेब्लिश हो गया। तो अब है तुमको जैसे अगला है क्या थी पॉइंट, अगला पॉइंट है तुमको इसको देखते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जैसे ऑर्बिट है तुम्हारा, ऑर्बिट हो गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, हाँ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑर्बिट।
तो जो कि सैटेलाइट, जो कि जैसे सैटेलाइट यहाँ घूम रहा है, ये तुमको अर्थ के चारों ओर, सैटेलाइट का इतना हाइट दे दीजिए, और ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है तुमको इक्वेटर के प्लेन में घूमता है। ये जैसे सैटेलाइट है, जैसे अर्थ है तुम्हारा, इसे देखो, ये अर्थ है, अर्थ का जैसे कि ये तुमको ये जैसे पोल है, इसके अराउंड में अर्थ घूमते रहता है इसे। तो एक सैटेलाइट जो कि तुमको इक्वेटोरियल रीजन में घूमे, यहाँ पर इक्वेटर जैसे ये है, तुमको सैटेलाइट यहाँ डाले आप, तो सैटेलाइट आपका ऐसे अगर घूम रहा है, ऐसे करके अर्थ जैसे घूमता है उसी ढंग से क्या कर रहा है सैटेलाइट भी, क्या कर रहा है इसके घूम रहा है। एक सैटेलाइट हो सकता है जैसे इस ढंग से घूमे, ये पोलर सैटेलाइट हो गया, ये तुमको क्या हो जाएगा, ये पोलर सैटेलाइट। और ये तुमको जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है, मतलब इक्वेटर, इसको जैसे इक्वेटर है ये और ये पोल है, तो इक्वेटर के चारों ओर ऐसे करके घूमे, तो ऐसे भी घूम सकता है। और एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट भी होता है, ऐसे भी घूम सकता है प्लेन में, सर्कल, मैंने इस ढंग से, किसी को भी क्या, किसी भी टाइप से बहुत घूमने का बहुत सा हो सकता है। लेकिन 3 तरह के ऑर्बिट हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक हो गया तुमको किसका, इक्वेटोरियल प्लेन में, जो कि जीएसएल भी यूज करता है। एक हो गया तुमको पोल के अराउंड में क्या कीजिए, घूमिए इसे। ये तुमको इसमें जो तुमको जो कि मौसम वगैरह का जानकारी के लिए, वेदर फोरकास्ट वगैरह के लिए जो होता है, चाहे टोपोग्राफी जो डील करता है, जो कि मौसम का जो किस एरिया का जो मैपिंग करना होता है, वो पोलर सैटेलाइट होता है तुम्हारा, वो पोलर ऑर्बिट इसके चारों ओर घूमेगा। और ये तुमको किसका, जीएसएल भी क्या होगा तुमको किसके, इक्वेटोरियल प्लेन में घूमेगा। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट भी हो सकता है। तो ये ऑर्बिट मतलब किस प्लेन में घूम रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। और जीएसएल भी जो जनरली होता है ना, ये तुमको ज्यादा इसकी जो हाइट होती है, ये इसको 24 आवर, अगर तुमको देखो आप जीएसएल भी में ही एक और चीज देखिए, इसमें क्या होगा, जैसे कि यहां पर ये तुमको घूम रहा है, ये कोई अर्थ भी घूम रहा है इसे। अब अगर अर्थ ऐसे घूम रहा है और ये सैटेलाइट भी ऐसे घूमते जाए, तो क्या रहेगा, ये सैटेलाइट जहां जहां अर्थ के एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्या रहेगा, हमेशा बना सकता है। तो इसको एक किसी पर्टिकुलर, जैसे इंडिया के में तुमको किसी सैटेलाइट को क्या करना है, इंडिया में प्रसारण करना है, तो उसे मैंने अमेरिका के ऊपर रहने की जरूरत क्या नहीं है, नहीं जाना है। तो वो सैटेलाइट क्या करेगा, अर्थ जैसे जैसे घूमता है ना, ठीक उसके इस यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाइट पे क्या, जो भी उसका हाइट कैलकुलेट कर देते हैं, अभी कितना हाइट चाहिए, तो इसका टाइम पीरियड अगर 24 आवर होगा, तो ये भी घूमता जाएगा, हमेशा किसके ऊपर रहेगा, वो पर्टिकुलर एक रीजन के ही ऊपर क्या रहेगा, वो रहेगा हमेशा। और उस एरिया में वो क्या करेगा, मतलब कि टेलीकास्ट करता रहेगा। तो ये तुमको जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, अगर पूरा वर्ल्ड में अगर से एक समय में हमको टेलीकास्ट करना है, एक पूरा वर्ल्ड में, जैसे हमारा जैसे कि ये तुमको एक अर्थ है, और अगर कोई सैटेलाइट जैसे मानते हैं ओलंपिक हो रहा है, तो वो कोई एक पर्टिकुलर रीजन का नहीं है, जो कि एक पर्टिकुलर, जैसे अभी भारत पाकिस्तान मैच है, तो वो तो क्या इस रीजन के ऊपर में ही कोई सैटेलाइट है, वो क्या कर लेगा, एक ही सैटेलाइट कवर क्या कर देगा, भारत पाकिस्तान देखने वाला है तो वो अपना कर देगा। लेकिन अगर पूरा वर्ल्ड को एक साथ क्या करना है, हमको कोई प्रोग्राम दिखाना है, तो देखिए एक सैटेलाइट यहां रहेगा, जीएसएल भी, ये इससे ये रीजन में लेगा, ये तुमको 3 सैटेलाइट कम से कम चाहिए। देखिए एक यहां से डाटा ये ले लेगा, क्योंकि यहां ये देखो, ये यहां से डाटा नहीं ले पाएगा यहां से, क्योंकि अर्थ बीच में पड़ जाएगा ना, इस यहां से कम्युनिकेट कैसे करेगा ये, तो ये अर्थ बीच में पड़ गया, तो इधर क्या नहीं आ पाएगा, इसका सिग्नल नहीं आ सकता है। तो ये क्या करता है, ये यहां पर एक सैटेलाइट देगा 120 डिग्री के आसपास, यहां पर देगा एक सैटेलाइट, और एक सैटेलाइट फिर क्या दे देगा यहाँ। तो ये तीनों सैटेलाइट आपस में डाटा क्या करते रहेगा इधर, और ये सैटेलाइट इतना बड़ा एरिया को प्रसारण कर देगा, ये फिर इधर कर लेगा, और ये क्या कर लेगा इधर। तो ये 3 सैटेलाइट से पूरा वर्ल्ड में क्या कर सकता है, वो प्रसारण कर सकता है। क्योंकि ये और कितना, जैसे इसका कितना हाइट से कितना एरिया कवर होता है, इसका भी अपना कैलकुलेशन है, जो कि कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं हम लोग, √2RH, हाइट ऑफ एंटीना से कितना एरिया प्लॉटिंग होगा, उसका भी अपना डिस्टेंस कितना जाता है, उसका भी अपना कैलकुलेशन है, √2RH करके आता है। वो कम्युनिकेशन में पढ़ाई होती है उसकी, जो लास्ट में जाके पढ़ाई होगी 12 में, इनफैक्ट 11 में। तो ये तुम्हारा मतलब इस ढंग से क्या कर सकते हैं, इसको करते हैं। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या हो गया तुमको, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो तुम्हारा हो गया, द सैटेलाइट विच हैज टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर rotate in equatorial plane is called geostationary satellite, इसको कहेंगे हम लोग। तो ये 24 आवर, जैसे टाइम पीरियड हम लोग अभी निकाले ही हैं, T² बार बार तब याद भी हो गया अगर तुम्हें, 4π²R³/√gm, यही है। इसमें हम चाहते हैं कि तुमको ये अर्थ से अगर हाइट निकालना चाहते हैं,
अर्थ यहाँ पे है तुम्हारा, तो टाइम पीरियड कितना दे दिए इसमें हम लोग आर निकालना चाहते हैं, तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, आर क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम ना, रूट खत्म हो गया नहीं, टी स्क्वायर क्या हुआ है ना, बाय जी एम इंटू क्या हो गया तुमको टी स्क्वायर, ये आ गया तुमको आर क्यूब बराबर, गलती हो गई, उल्टा ना लिख दिया, ये ऊपर जाएगा ना, तो आर क्यूब बराबर क्या होगा तुम्हारा ये जी एम टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ये ना होगा। तो आर का वैल्यू चाहिए हमको, आर कितना हो जाएगा, आर को क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब है तुम्हारा, तो आर इक्वल टू क्या होगा तुमको जी एम टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, इस पर पावर कितना पावर डाल देंगे इसको 1/3, ये क्या निकल गया हमको इसका, आर कितना ऑर्बिट का रेडियस होना चाहिए, ये निकल गया। ऑर्बिट का रेडियस का मतलब होता है आर प्लस आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, हाइट ऑफ फ्रॉम अर्थ, ये क्या हो गया हाइट फ्रॉम अर्थ। ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है कहां से मेजर कर रहा है, तो सेंटर से, ये डिस्टेंस कहां से मेजर हो रहा है, अर्थ के सेंटर से हो रहा है, तो अर्थ से हाइट कितना हो, इससे हमारा मतलब है ये तुमको आर ई हो गया, और ये तुमको क्या हो गया तुम्हारा, यहां पर सेटेलाइट थी हाइट हो गई, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कितना हाइट पे होना चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारा, तो इससे एच निकाल देंगे। तो ये जो तुम्हारा आता है ये करीब करीब आता है 36,000 किलोमीटर के आसपास, 35,840 है, ये जो हाइट निकलेगा ना, आर ई प्लस एच जो निकलेगा, एच बराबर कितना जाएगा करीब करीब ये 36,000 किलोमीटर के आसपास करीब किसका हाइट आता है, ये जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का जो हाइट है, यहाँ से जो सेटेलाइट करीब करीब कितना हाइट पर रहेगा, 35,840 किलोमीटर के हाइट पर इसको होना चाहिए। 35,000 किलोमीटर के हाइट पर कौन रहता है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो है तुम्हारा, जिससे टेलीकास्ट करते हैं, जैसे हमारा जो टेलीविजन आ रहा है ना, तो इनसेट सीरीज का सेटेलाइट होता है, जो भारत में जो प्रसारण करता है इंडियन सेटेलाइट, आजकल तुमको चलता होगा 5D 6S इस तरह से, मतलब कि 6A, पता नहीं मुझे तो अभी नंबर पता नहीं है कि इनसेट सीरीज का कौन सा सेटेलाइट से अभी क्या हो रहा है, ज़्यादा कम्युनिकेशन मतलब हो रहा है, जिससे कि जो अलग अलग चैनल हैं जो दूरदर्शन के अपने सेटेलाइट हो सकते हैं, स्टार प्लस से कोई दूसरा सेटेलाइट से क्या होगा, स्टार अपना नेटवर्क चला सकता है, तो इसको जरूरी नहीं कि एक ही सेटेलाइट से क्या होगा सब हो, जैसे अलग अलग सेटेलाइट है अलग अलग कंपनी के, और ये से तो इंडिया में जनरली तो इसरो के जो सेटेलाइट हैं वही क्या होते हैं यूज में आते हैं, तो वो तुम्हारा अपना इनसेट सीरीज का अलग अलग उसका अपना कैपेबिलिटी है, कितना फ्रीक्वेंसी का वो प्रसारण दे सकता है, उसके मुताबिक अलग अलग बैंड लगे हुए रहते हैं सेटेलाइट में, तो वो कम्युनिकेशन के लिए काम करते हैं। अब पोलर सेटेलाइट क्या होगा, तुमको पोल के अराउंड में घूमेगा, जो कि तुम्हारा क्या होगा, जिसका कि अपना अलग से कहते हैं वो जिसमें काम आता है, ये तुमको कम्युनिकेशन में ज़्यादा काम आएगा, और 36,000 किलोमीटर के हाइट पर ये रहता है। अब है तुमको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसे तो एक और टॉपिक दिया हुआ है, इसको डील कर ही देते हैं, एक क्वेश्चन दे तुम्हारा बनाते हैं। अर्थ का तुमको दिया हुआ है कि उसमें वैसे एनर्जी का है, बना भी सकते हो, उसमें क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, 8 पॉइंट लास्ट बना लेगा। और तुमको अब है एक वेटलेसनेस लिख लेते हैं हम लोग, वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस क्या होगा, सेटेलाइट में जैसे कोई बॉडी है, तो वो जैसे कि सुनते होगे कि सेटेलाइट में तुमको या स्पेस स्टेशन में, स्पेस में कोई पार्टिकल जब इसमें रहेगा, अर्थ में कोई सेटेलाइट पर है, तो सेटेलाइट भी तो क्या होगा, सेटेलाइट के सरफेस पर रहेगा, सेटेलाइट के सरफेस पर रहेगा, ये सेटेलाइट में कोई ऑब्जेक्ट है, ये सेटेलाइट के अंदर है, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, तो ये तुमको अर्थ के चारों ओर, ये सेटेलाइट घूम रहा है अर्थ के चारों ओर, यहाँ अर्थ है यहाँ पर, और ये सेटेलाइट है, तुमको ये क्या हो रहा है, v स्पीड से क्या हो रहा है, इधर ऐसे घूम रहा होगा सर्कुलर पाथ में, ऐसे तो सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा होगा इस ढंग से। तो इस पर जो इस ऑब्जेक्ट पर क्या लग रहा है, इस पर, इस जो सेटेलाइट पर जो ऑब्जेक्ट होगा, तो इस पर क्या क्या फोर्स लगेगा, एक तो अर्थ का ग्रेविटी का फोर्स लगेगा Gmm/r² लगेगा, ये अगर r ऑर्बिट में क्या होगा, अर्थ के जिस क्या ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में ये क्या करेगा, सेटेलाइट घूम रहा है, तो सेटेलाइट पे तुमको जो कोई ऑब्जेक्ट होगा, सेटेलाइट का ये सरफेस है, तो सेटेलाइट के सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट है तो उसको भी ये Gmm से खींचेगा, जैसे m is equal to mass of object placed at surface of satellite, इस पर रखा हुआ है, तो ये g, लेकिन फोर्स तो अर्थ तो खींचेगा ही, उसको भी अर्थ खींचेगा। और यहाँ पर मान लेते हैं ये जो सरफेस है ये नॉर्मल रिएक्शन लगा है, कोई अर्थ के सेटेलाइट का सरफेस नॉर्मल बाय
सेटेलाइट सरफेस, नॉर्मल बाय सेटेलाइट, सेटेलाइट के सरफेस पे तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर, ऐसा माने। तो इधर तुमको जैसे सर्कुलर पाथ में, ये जब सेटेलाइट घूमेगा सर्कुलर पाथ में, तो इस जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या करेगा, उसी पाथ में घूमेगा वो। तो इसमें क्या चाहिए हमको, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो Gmm/r², इधर की तरफ सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन उसके अपोजिट माइनस कर दिए, दैट्स इक्वल्स टू mv²/r, जैसा सर्कुलर पाथ में पढ़ा होगा। सेंटर की तरफ फोर्स माइनस अपोजिट में क्या कर दिए उसको, इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और तुमको n का वैल्यू निकालना है, तो Gmm/r², और हम लोग को सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि m/r, v का वैल्यू कितना होता है, सेटेलाइट का जो कि ऑर्बिट का जो स्पीड है Gm/r होता है, ये ना था, ये रेडियस, ये ऑर्बिट किसका वेलोसिटी हुआ, सेटेलाइट का, उतना वेलोसिटी ये भी घूम रहा है। तो इसमें तुमको देखो Gmm/r² माइनस कैपिटल N बराबर Gmm/r²। तो n क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा इसका, 0, मतलब तो वेटलेसनेस हो गया। देखो कोई वेट नहीं फील हो रहा है, n इक्वल टू क्या गया यहाँ पर, 0। चूंकि ये जितना वेट है ना, जितना ये जो अर्थ का जो फोर्स है सब इस उसके कारण ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल रहा है। तो उसके क्या नहीं होगा, इसका मतलब कोई वेट उसको महसूस ही क्या नहीं होगा, ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, खींच रहा है। या दूसरे शब्दों में एक कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस कर लेता है। अगर उस फ्रेम में देखेंगे, सेटेलाइट के फ्रेम में देखेंगे तो क्या लग जाएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, और इस प्रकार से वे वेटलेसनेस फील करेगा। तो तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा जो चैप्टर है तुम्हारा ग्रेविटेशन का, इसी के साथ समाप्त हो गया। तुमको जो जितने टॉपिक थे मैंने इसका डील कर दिया। तुम क्वेश्चंस वगैरह जो भी है तुमको एससी वर्मा के बुक से हो या एनसीईआरटी के बुक से तुम कभी भी बना सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो राइट टू लैब के माध्यम से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।